क्यूअर सो रहा था। शाओजुआन उसके पास बैठ जाता है और उसके चेहरे को सहलाते हुए कहता है, तुम जल्द ही एक सच्चे प्यूनिक्स बन जाओगे। शाओजुआन अपने माथे पर उंगलियां रख प्रक्रिया को शुरू कर देता है। वो अपने माथे से एक रोशनी को खींचता है जिससे चारों तरफ रोशनी हो जाती है। प्यूनिक्स एक बाज जैसा दिखने वाला पंछी है जिसकी धार्मिक तौर पर काफी मान्यता है। जोंग बाहर खड़ा पहरा दे रहा था कि अचानक से उसे चिल्लाने की आवाज आती है, जरूरी सूचना, युवराज, कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये चिल्लाने की आवाज थी सीधी की। वो कुछ सैनिकों के साथ आया था शाओजुआन से मिलने और सामने वो जोंग को पाता है तो उसे कहता है, स्वर्ग सम्राट, आप यहाँ जिन दैत्य हाल के सामने क्या कर रहे हैं? जोंग उनके रास्ते में हाथ कर उन्हें रुकने का इशारा करते हुए कहता है, क्या बात है? सीधी को एक सुरक्षा घेरा महसूस होता है तो वो मन में कहता है, सुरक्षा घेरा? क्यों? जिन्न दैत्य हाल के सामने महाराज ने क्यों सुरक्षा घेरा बनाया है? सीधी विचारों में खोया हुआ था तो जोंग चिल्लाकर कहता है, मुझे बताओ क्या बात है? सीधी घबराकर तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, जी नई ही नदी के पहरेदारों ने अति की सुरक्षा घेरे में कुछ हलचल देखी है तो मैंने उन्हें आदेश दिया कि वो नर्कलोक की सीमाओं की जांच करें। जांच से पता चला है कि अति सुरक्षा घेरे से निकलने में सफल हो गया है, पर ये नहीं पता कि कैसे। जोंग चिल्लाकर कहता है, क्या? पर इस समय ही क्यों? सीधी कहता है, जब युवराज का राज्य अभिषेक हुआ था तब उन्होंने आदेश दिया था कि नर्कलोक में होने वाली किसी भी प्रकार की हलचल की तुरंत उन्हें जानकारी दी जाए ताकि अति के सभी रूहानी कबीलों को नुकसान पहुंचाने से पहले वो उसे रोक पाए। जोंग कहता है, नहीं, उनके पास इस समय इतनी ऊर्जा नहीं है। अति जब भी मृत्युलोक में प्रकट हुआ है उसके कारण सभी 9 लोकों में मुसीबत आ जाती है। स्वर्ग सम्राट होने के नाते उसे रोकने का कर्तव्य मेरा है। जाओ, तुरंत ये हुआ के पास जाओ और उससे कहो तुरंत स्वर्ग की राजसेना को तैयार करे और मेरे पास आकर आदेश दे। सीधी और उसके साथ के सभी सैनिक जोंग के सामने झुककर जी के आदेश स्वीकार कर चले जाते हैं। परंतु दरवाजे से निकलने से पहले ही सीधी घबरा जाता है क्योंकि उसके मन में आ जाता है, क्या मैंने अभी स्वर्ग सम्राट को झुककर प्रणाम किया? अगर युवराज को पता चल गया वो तो मुझे दैत्य लोक से ही निकाल देंगे। जोंग विचार करते हुए मन में कहता है, अति के पास बहुत सारी काली शक्तियां हैं जो बहुत ताकतवर हैं। अगर मैं और शाओजुआन मिलकर भी उसका मुकाबला करते हैं तब भी हमारी ताकत उसके नाखून बराबर भी नहीं। और इस समय तो शाओजुआन बिल्कुल शांत हो जाओ जोंगजियो, तुम 9 लोकों के मुखिया हो, तुम इतनी सी बात पे इस तरह से घबरा नहीं सकते और ये समय अपना आपा खोने का नहीं है। जोंग आसमान की तरफ देखता है और कहता है, सुरक्षा घेरा टूट गया। आसमान में लाल, जामुनी और जोंग की सुनहरी शक्तियों के रंग एक दूसरे में मिल रहे थे। काले रंग की कुछ परछाइयां जोंग के सुनहरी कवच को भेद रही थीं। जोंग अपने हाथ में अपनी तलवार को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, तुम शैतान, आजाद होते ही तुमने तुरंत जिन्न दैत्य हाल को ढूंढ लिया। लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। जोंग हवा में उठता है। वो सुनहरी रोशनी में चमक रहा था और उस काली रोशनी की तरफ वो बढ़ जाता है। जोंग जब नजदीक पहुंचता है तो वहां से लाल रोशनी आ रही थी और उस रोशनी का स्रोत था एक चेहरा जो बेहद डरावना था। जोंग उससे लड़ना शुरू कर देता है। जोंग के चेहरे पर मुस्कान थी। वो मन में कहता है, अति अभी अभी आजाद हुआ है, उसकी शक्तियां अभी भी कमजोर हैं, मैं उससे जीत सकता हूँ। सीधी हुआ को लेकर वहां पहुंच जाता है। जोंग और अति की शक्तियां टकरा रही थीं। उनके मुकाबले से आग की वर्षा हो रही थी जिस आग के कारण चारों तरफ रोशनी हो रही थी। सीधी हुआ से कहता है, स्वर्ग सम्राट सच में बहुत ही काबिल हैं। उन्होंने अकेले ही अति को आगे बढ़ने से रोक दिया। हुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तो तुमने ये सोचा था कि सिर्फ दैत्य लोक का राजा ही ताकतवर है? सीधी कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। जोंग अकेला अति से मुकाबला कर रहा था और हुआ नीचे खड़ा हुआ सीधी से कहता है, एक बार ये सब खत्म हो जाएगा तो कहीं बैठकर दो लगाते हैं। जोंग को अचानक से एहसास होता है और वो मन में कहता है, मेरे शरीर को क्या हो रहा है? जोंग कमजोर पड़ रहा था। वो मन में कहता है, नहीं, अति उसे निगलने वाला था, पर अति के उसे निगलने से पहले एक लाल
और सुनहरी रोशनी उसे घेर देती है। वो रोशनी एक जीव जैसी प्रतीत हो रही थी। वो अति के साथ मुकाबला शुरू कर देती है। जोंग उस रोशनी के स्रोत की तरफ देखता है और मन में कहता है, प्यूनिक्स, क्या और इतने में इस रोशनी के स्रोत के मालिक की आवाज सबको सुनाई देती है। वो कहता है, किसने मेरे महाराज पिता पर हमला करने का साहस किया? ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये आवाज, क्योंकि सबकी सोच और उम्मीद के बिल्कुल उलट ये आवाज और प्यूनिक्स शाओजुआन का नहीं बल्कि स्वर्ग युवराज जोंग क्यू का है। क्यूआर के आसपास से रोशनी निकल रही थी। रोशनी की लपटें ऐसी थीं जैसे किसी आग की हों, जैसे आग जल रही हो। जोंग क्यूआर को देखकर इतना ज्यादा खुश था जैसे वो अभी रो देगा।